नमस्कार मित्रों, मैं राजीव पाठक। जैसे कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते रहते हैं, आज मैं खास बिंदुओं पे बात करने वाला हूं, जिसमें आगामी जो बोर्ड परीक्षा होने वाले हैं उन छात्र छात्राओं के लिए मैं आज एक विशेष तरीके के ध्यानपूर्वक और उचित विचार लेके आया हूं, ताकि उन बच्चों के लिए उनके आगामी होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम में, खास करके 10वीं और 12वीं के बच्चों को ये लाभप्रद होगा। तो बच्चों, आप आगामी बोर्ड परीक्षा में उपस्थित होने वाले हैं। हमारे सभी प्यारे छात्र छात्राओं को उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और अपने आराध्य देव महादेव से ये प्रार्थना करता हूं कि आप लोग अच्छे अंक प्राप्त करें। तो बच्चों, सबसे ज़रूरी चीज़ ये होता है कि हमको ये जानना होगा कि हमें ये परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि आपको, जैसे कि मैं बताना चाहूँगा कि श्रीमद् भागवत गीता में ये कहा गया है कि कर्मेण वाधिकारास्ते माँ फलेषु कदाचन। हमें फल की चिंता किए बिना हमें कर्म करने पे अधिकार है। अर्थात हमें यही ध्यान रखना है कि हमारी जो पिछले 1 साल में पढ़ी हुई और अध्ययन की गई पढ़ाई है, विषय है, वही उसी पे मेरा अधिकार है। और कर्म जो करता है, जो कर्मनिष्ठ व्यक्ति होता है ना, प्रारब्ध अर्थात भाग्य भी उसी का साथ देता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ बिंदुओं पर ध्यान देने के लिए प्रयास करूंगा कि आप लोग इन बातों को ध्यान में रखिए। तो पहला बिंदु बेटा ये है बच्चों, ये है कि हमें आखिरी क्षण तक मेहनत करते रहना है। ये नहीं कि आज अब पेपर आ गया तो अब पेपर देना है तो पढ़ना क्या, नहीं। जिस भी विषय का पेपर है, प्रश्न आपके परीक्षा है जिस विषय का, उस विषय को भी आपको अंत तक भी रिवाइज करना है। अंत का मतलब ये हुआ कि एग्ज़ाम से 3-4 घंटे पहले या 2-4 घंटे पहले जो भी आप अपना टाइम टेबल बनाए हुए हैं पहले से, उस पर आपको काम करना है, वो करना है आप लोगों को। उसके बाद से सबसे ज़रूरी चीज़ है, भगवान और माता पिता के आशीर्वाद के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से ये विनती करूँगा कि जिस दिन से आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है, उसमें आप लोगों को अपने आराध्य देवता का स्मरण करना है और माता पिता का आशीर्वाद लेके ही एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ये एक विशेष प्रथा है कि बिना भगवान, बिना माता पिता के आशीर्वाद के हम कोई भी यज्ञ सफल नहीं कर सकते। तो आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है इस पर कि आप लोगों को ये जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ करना चाहिए। तो आगे मन को शांत रखें, मन को शांत रखना है। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, खास करके वो विद्यार्थियों को जो हाई स्कूल के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं इस बार। एकदम बिल्कुल डरना नहीं है। जैसे आप सामान्य पेपर देते हैं, उसी तरीके से इस प्रश्न पत्र को भी, इस परीक्षा को भी आपको देना है। इसमें कोई आपको मतलब व्याकुलता की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप बिल्कुल शांत होकर ही एग्ज़ाम दें। दूसरी चीज़ ये है कि आपको बिल्कुल ईमानदारी से परीक्षा देना है। जो भी है, जो भी आपने पढ़ा लिखा है, जो भी आप जानते हैं, वही सारी चीज़ों को आप प्रयास करिए लिखने के लिए, क्योंकि ये पहला पेपर है, पहला बोर्ड एग्ज़ाम है, ये आखिरी नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि आप मेहनत किए हैं, आप ईमानदारी से अपने पेपर को सॉल्व करना है। उसके बाद से ये होता है, और ये ज़रूरी चीज़ है कि एग्ज़ाम होने से 1 दिन पहले आप अपने सेंटर पे जाके, अपने सेंटर के रास्ते कितनी दूरी है, कितना समय लगेगा, कहाँ पर है, इसके सारे लोकेशंस को आप जानकारी रखें। एग्ज़ाम के दिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप परीक्षा से संबंधित जितने भी सामग्री आपके पास है, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो आपको लेके जाना है। और जैसे कि प्रवेश पत्र है आपका, पेन है, पेंसिल है, इरेजर है, स्केल है, ये सारी जो चीज़ें हैं आपको लेके जाना है। और बिल्कुल
मतलब सिंपल तरीके से जाना है और अच्छे से और भगवान का स्मरण करके जाना है। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये विशेष करके ध्यान रखना है आप लोगों को कि ये आपके जीवन की पहली सीढ़ी है, पहला एग्ज़ाम है, आखिरी नहीं है। इसलिए आपको मन को शांत रख के चलना है और कर्म करना है। भगवान आपको कर्म के बदौलत ही आपके फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरीके से आप सभी को लिए मैं एक बार दोबारा अपने आराध्य देव, देवों के देव महादेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपने एग्ज़ाम में सफल होंगे। धन्यवाद।